सेंटर ऑफ मास की हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़े थे। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा था? पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जिसमें मोर देन वन पार्टिकल दे रखे और फिर उनका सेंटर ऑफ मास पूछे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछे। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करते वो हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा था। ठीक है बेटा, आज की अपनी हेडिंग है सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से मतलब है कि एक तो होता है देखो पार्टिकल, जैसे मान लिया एक पार्टिकल, एक पॉइंट मास जिसे बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल बोल सकते हैं। एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे ये जो रोड है ये अपने आप में क्या, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। इसकी कुछ ना कुछ क्या है? डायमेंशंस है। इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस है। एक पॉइंट मास होता है, अब पॉइंट मास की क्या डायमेंशन होनी है? ठीक है, जबकि ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसकी क्या है? कुछ ना कुछ डायमेंशन है। एक स्फीयर है उसकी डायमेंशन है, एक रिंग है उसकी डायमेंशन है। ठीक है, एक रोड है तो उसकी भी क्या है? कुछ लेंथ वगैरह है, उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह है, तो इनको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास। इसमें अपने को 2 पॉइंट ध्यान देने हैं। देखो, इफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैज रेगुलर शेप with uniform mass distribution, then center of mass will be at its geometrical center। देखो, ये पॉइंट तो वैसे हम पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात चल रही है तो दोबारा से बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये कोई रिंग है, ये क्या है बेटा? रिंग का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? चूड़ी। जो हाथों में पहनने वाली चूड़ी होती है ना, वो क्या होती है? अपने आप में एक रिंग होती है। ठीक है भाई, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है बताओ? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? कोई डिस्क। क्या भाई? डिस्क का नाम लेते दिमाग में क्या आना चाहिए? रोटी। शाबाश, डिस्क का नाम लेते ही रोटी चपाती दिमाग में आनी चाहिए। कई बार बोले सर हमारे दिमाग में चपाती चलती रहती है तो बोले 2 और 2 कितने होते हैं? बोले 4 रोटी। 6 और 6 कितने होते हैं? बोले 12 रोटी तो ये डिस्क है भाई। अब इसका भी सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बताओ? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ठीक है, ये क्या है? एक स्फीयर। अब देखो, तीनों की तीनों शेप बिल्कुल सेम टू सेम ही बनती है बोर्ड पे तो, लेकिन तीनों में रात और दिन का डिफरेंस है। तो ये स्फीयर है, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ये एक रोड है, यूनिफॉर्म रोड है। ऐसा नहीं है कि एक साइड से मतलब हेवी है और एक साइड से लाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म रोड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा बताओ? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब सेकंड पॉइंट आता है, इफ मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। देखो भाई, गौर करना, जैसे मान लिया ये वाली एक सेमी सर्कुलर रिंग है। अब मास वैसे जितनी रिंग है उसमें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आगे देखो यूं सिमिट्री तो नहीं बना रही। आगे इधर वाला पोर्शन तो गायब है, इधर वाला पोर्शन गायब है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे फाइंड करेंगे? समझ रहे हो शायद मेरी बात को? जैसे एक पिज्जा है, पिज्जा जानते हो? एक पिज्जा है, तो पिज्जे का इतना पार्ट है ना। अब ये इतना पार्ट जो है वो बताओ यूनिफॉर्म, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो सकता है क्या? नामुमकिन है। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा? बहुत मुश्किल। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो ये हम लोग यहाँ पे फाइंड करना सीखेंगे। एक जैसे मान लिया कोई रोड है, वो एक साइड से पतली और दूसरी साइड से मोटी होती जा रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ये भी हम लोग इस मेथड में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है? ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए, ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद करने। कितने फॉर्मूले याद करने बताओ? 3 फॉर्मूले याद करने। फर्स्ट क्या है?
एक्स सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 3 कोऑर्डिनेट। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एम इंटीग्रेशन डी एम। क्या होता है एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। एक्स सेंटर, बोले सर कहां से आया, कैसे आया? आगे दरअसल डेरिवेशन में तो हम लोग बिल्कुल नहीं जाने वाले, डायरेक्ट आपको याद रखना है, लेकिन इसका यूज करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखो सेंटर ऑफ मास के कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 3 कोऑर्डिनेट, एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, वाई सेंटर ऑफ मास। हाँ एक चीज मैं बता दूं, यहां पर यदि आप लोग इसको सही तरीके से थोड़ा सा भी समझोगे ना, 2 चीजें यहां पर। एक तो यहां पर जो भी मटेरियल कंटेंट आपको करवाया जा रहा है उससे आप सभी लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे, उसके बाद में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कर पाओगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आज की क्लास में जो कंटेंट हम लोग करने जा रहे हैं वो करने के बाद में मेडिकल के स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन से घबराते हैं और फिजिक्स में इंटीग्रेशन सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते, आज वाली क्लास का कंटेंट और कल वाली क्लास का कंटेंट आप लोग पढ़कर आप लोग इंटीग्रेशन को सही तरीके से यूज करना सीख सकते हो। सेकंड पॉइंट, हम लोग बहुत सारी बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं एलिमेंट लेकर। क्या लेकर बेटा? एलिमेंट लेकर, कि इतना एलिमेंट ले लिया, उतना एलिमेंट ले लिया, ऐसा ले लिया, वैसा ले लिया। अब हम लोग हर एक क्वेश्चन में कंफ्यूज ही होते रहते हैं कि यार इसमें सर ने ऐसा एलिमेंट क्यों लिया, इसमें ऐसा एलिमेंट क्यों लिया, सर को कैसे पता लगा कि कहाँ एलिमेंट लेना है, सर को कैसे पता लगा कि कितने लेंथ का एलिमेंट लेना है, कितनी साइड पे लेना, मतलब होता है बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज उसको लेके होता है एलिमेंट को लेके। अभी जो इसके बाद में जो 6 एडिंग करवाने वाला हूं, कितनी एडिंग? 6 अलग अलग एडिंग करवाने वाला हूं। 6 की 6 एडिंग करके आप लोग एलिमेंट लेने के एक्सपर्ट बन सकते हो। उनके अलावा और किसी भी टाइप का कोई भी एलिमेंट फिजिक्स में कंसिडर ही नहीं करा जाता। आप अपने लेवल पे, अपने जिसे जो एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं उस लेवल पे और कोई एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको। और इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन का कैसे यूज होता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। यस और नो? मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में एक मैथ का जो आतंक होता है वो आतंक यहाँ से आप लोग दूर कर सकते हैं। यस और नो? और कई बार ये मैथ में नहीं, सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं होता, मैथ वालों में भी होता है आतंक। तो मैथ वाले भी जो गरीब बच्चे हैं वो ध्यान दे सकते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। एक्स की जगह क्या हो जाएगा बताओ? वाई हो जाएगा। भाई वाई सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो वाई डॉट डी एम और इसका इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन डी एम। तो बताओ जेड सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होएगा? इंटीग्रेशन जेड डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। याद रह जाएंगे फॉर्मूले। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो गया? ये वाला। वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो गया? ये वाला। और जेड सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो गया? ये वाला। समझे क्या? अब यहां पर एक्स क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो क्वेश्चन गलत होते हैं बस यहीं पे होते हैं। ये एक्स क्या है बताओ? एक्स है कि हम लोग यहाँ पे हर बार एलिमेंट लेंगे, अभी जो आगे क्वेश्चन करेंगे उनकी बात बता रहा हूं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हर बार क्या लेंगे? एलिमेंट लेंगे। हर बार क्या लेंगे? एलिमेंट लेंगे। उसके बाद में उनके शॉर्टकट भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा और आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हर बार क्या लेंगे? एलिमेंट लेंगे। तो उस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एलिमेंट का क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स क्या है बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट। क्या है बोलो? एलिमेंट। डीएम क्या है? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। बोलो समझ में आया क्या? वाई क्या है बताओ? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट। यहां से कॉपी पेस्ट हो रहा है बिल्कुल। वाई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट। जेड क्या है बताओ? जेड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला बहुत छोटा सा दिख रहा है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। और इसमें कंफ्यूजन की सिचुएशन कहां बनती है? एक्स में। इस एक्स में, इस वाई में या इस जेड में। ये एक्स वाई जेड क्या है? एलिमेंट के कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट है? किसके कोऑर्डिनेट है? एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। याद रखना, किसके कोऑर्डिनेट है? एलिमेंट के कोऑर्डिनेट। कहां जरूरत पड़ेगी?
हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड करेंगे? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी। करें भाई इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो कितनी हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 6 अलग अलग हेडिंग पढ़ रहे हैं। 6 की 6 हेडिंग के डायरेक्ट आंसर भी आपको याद होने चाहिए, जो सोल्व करवाया जा रहा है मटेरियल वो भी आपको याद होना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं, एलिमेंट लेना सीख जाओगे और इंटीग्रेशन यूज करना सीख जाओगे। समझ रहे हो क्या? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फर्स्ट हेडिंग है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। बोलो समझ पा रहे हो क्या? क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है, मास कितना है? m, रेडियस कितनी है? r। देखो सेमी सर्कुलर रिंग से क्या मतलब है ये बताओ। एक रिंग दिख रही है क्या आपको? चलो बनाते हैं। रिंग दिख रही है भैया आपको? अभी तो पूरी है, सेमी सर्कल बना देंगे। देखो आधी काट के, ये क्या होगी जी? आधी काट के हमने क्या बना दी? एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दी। क्लियर है क्या? बोलो। ये क्या बना दी? सेमी सर्कुलर रिंग। इसका क्या पता करना है हमें? सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट क्या हो गया बताओ? O। क्या हो गया? O। ठीक है बेटा। मास कितना है बताओ इसका? m। रेडियस कितनी है? r। इस O पॉइंट से, किससे? इस O पॉइंट से हमें क्या फाइंड करना है? इस O पॉइंट से हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करनी है। समझ रहे हो? रिंग हो गई, पॉइंट O हो गया, पॉइंट O से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अपने को फाइंड करनी है। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? एलिमेंट। क्या लेना पड़ेगा? एलिमेंट। तो यहां पर क्या ले लिया बताओ? एक एलिमेंट। ये इस रिंग पे एलिमेंट ले लिया। चूड़ी का आधा पार्ट था, चूड़ी जो ना हाथ में पहनते उसका कितना पार्ट था? आधा पार्ट था। तो यहां पे क्या ले लिया? एक एलिमेंट। कितने एंगल पे लिया इधर से ये बताओ? कितने एंगल पे लिया? थीटा एंगल पे। कितनी विड्थ का लिया? डी थीटा का। थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ का क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। ये जो एलिमेंट लिया इसका मास कितना हो जाएगा? dm। मास कितना हो जाएगा? dm। क्लियर है क्या? बोलो। एक बात बताओ, टोटल एंगल कितना है? ये पाई। पाई कह दो 180 कह दो, एक ही बात है। तो देखो पाई एंगल में, कितने एंगल में? पाई एंगल में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? m। तो यूनिट एंगल में कितना हो जाएगा? m बाई पाई। तो डी थीटा एंगल में कितना हो जाएगा? m बाई पाई डॉट डी थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? पाई एंगल में m, तो यूनिट एंगल में m बाई पाई, m बाई पाई। समझ में आई? तो डी थीटा एंगल में m बाई पाई डॉट डी थीटा। तो ये जो मास आया है ये बताओ इस डी थीटा एंगल में आया है कि नहीं आया है? तो इस डी थीटा एंगल में कितना हो गया बताओ? m बाई पाई डॉट डी थीटा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल दो। ये एक एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट का मास इतना हो गया। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, ये वाला कितना है? बोलो। r है, रेडियस r बोल रखी है, तो ये वाला कितना है? r है। तो ये थीटा के सामने वाली ये वाली आर्म क्या हो जाएगी? r साइन थीटा। थीटा के सामने वाली r साइन थीटा, और ये वाली क्या हो जाएगी बताओ? r कोस थीटा। सेंटर ऑफ मास के यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं? 2 कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास के कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं? होने को तो 3 हो सकते हैं, लेकिन ये जो रिंग है अपने आप में एक 2D ऑब्जेक्ट है, तो इसके 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिंपली बनने हैं। तो x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास कितने कोऑर्डिनेट? 2 कोऑर्डिनेट। इधर लिख देंगे, इधर सोल्व कर लेते हैं। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताओ? अभी अभी लिखा था हम लोगों ने, इंटीग्रेशन x डॉट dm। समझिएगा आप लोग, सबकी थीम एक ही रहेगी, इंटीग्रेशन x डॉट dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। मुझे ये बता दो अभी यदि समझ में आया हुआ है तो आपको कि x क्या है? नहीं है क्या वैसे लैंग्वेज ग्रुप में? तो x क्या है? एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट।
यहाँ पे एलिमेंट का बताओ एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, आर कोस थीटा। सभी को बोलना है साथ साथ, क्या होएगा बताओ, आर कोस थीटा डॉट dm, और ये इंटीग्रेशन dm। बोलो समझ में आया क्या? एक काम करो ना, इस dm का भी इंटीग्रेशन कर दो, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, dm की भी वैल्यू पुट कर दो। अच्छा वैल्यू पुट ही कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, आर कोस थीटा। किसके लिए? इस एलिमेंट के लिए। यस और नो? dm की जगह कितना पुट कर देंगे बताओ, m बाई पाई डॉट डी थीटा, और इस dm का इंटीग्रेशन करेंगे। डी राधेश्याम का इंटीग्रेशन क्या होता है, राधेश्याम, और डी रामलाल का रामलाल, तो dm का क्या हो गया बताओ, m। कोई डाउट हो तो बोलो। m से बताओ क्या कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। वेरिएबल कौन है, थीटा है यहाँ पर, तो बताओ आर बाई पाई क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? आर बाई पाई हो गया यहाँ पर कांस्टेंट। कोस थीटा डॉट डी थीटा, कोस थीटा का डिफरेंट, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। बोलो बोलो भाई, आर बाई पाई तो क्या हो गया, कांस्टेंट, कोस थीटा डॉट डी थीटा। क्लियर है क्या? कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होएगा, साइन थीटा। कहां से कहां तक? ये एलिमेंट देखो, या तो आप यहां से लेके यहां तक कहीं भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यहां से यूं ले सकते हैं कहीं पर भी। तो कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। यस और नो? तो 0 से लेकर पाई तक। तो देखो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r अपॉन पाई, थीटा की जगह पहले क्या लिखोगे, अपर लिमिट, तो साइन पाई माइनस क्या लिखोगे, साइन 0। साइन पाई साइन 180 होता है, साइन 180 कितना होता है, 0, साइन 0 भी 0। तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बताओ, 0। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अगली स्टेप में क्या आएगा बताओ, y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला बताओ, y डॉट dm, इंटीग्रेशन dm। क्लियर है बेटा? देखो y कितना है, y क्या है, y क्या है मुझे ये बताओ, एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट। बताओ एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, r साइन थीटा। dm क्या है, एलिमेंट का मास, कितना हो गया, m बाई पाई डॉट डी थीटा, और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल। तो r बाई पाई और इंटीग्रेशन में साइन थीटा डॉट डी थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेके 180 तक। बोले तो 0 से लेके पाई तक। रेडियन में लिखा करो, रेडियन में लिखो चाहे डिग्री में लिखो, उससे खास फर्क नहीं पड़ता, बस रेडियन में लिखने से थोड़े टैलेंटेड लगते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन पाई साइन पाई, सॉरी साइन का क्या होता है भाई, माइनस कोस थीटा होएगा, 0 से पाई तक, r अपॉन पाई। अंदर वाली टर्म माइनस की होगी, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा, कोस 0 माइनस कोस पाई, कोस 0 1, कोस पाई माइनस 1, तो एक कितना हो गया बताओ, y 2r बाई पाई। तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट। ये क्या होगी बताओ, रिंग होगी भाई, रेडियस कितनी है इसकी, r है, ये पॉइंट क्या हो गया, o। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या क्या आए बताओ, x कोऑर्डिनेट तो कितना आया, 0, और y कोऑर्डिनेट कितना आया, 2r बाई पाई। कितने पे आया, 2r बाई पाई। ये वाला पॉइंट हो गया भाई, 2r बाई पाई। बोलो समझ में आई क्या? कितने में आया, 2r बाई पाई। ये क्या हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। भाई x कोऑर्डिनेट तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ना कोई इधर होगा ना कोई इधर होगा, ये इस लाइन पे होएगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और y कोऑर्डिनेट कितना, 2r बाई पाई, तो 2r बाई पाई पर यहाँ पर ऊपर की और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े। ये हेडिंग हो गई ए। कितने नंबर हेडिंग होगी भाई, ए। अब हेडिंग पढ़ेंगे बी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क।
सेंट्रो मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क का मास कितना है m, रेडियस कितनी है r, ठीक है भाई। क्या है बताओ, डिस्क कैसी है, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर डिस्क है भाई। सेमी सर्कुलर डिस्क बनाते हैं, ये क्या बना दी, आधी रोटी बना दी, शाबाश। ये एक डिस्क हमने बना दी, बताओ बनी कि नहीं बनी। ये हमने एक सेमी सर्कुलर डिस्क बना दी, ठीक है भाई। सेंटर पॉइंट क्या हो गया O, रेडियस कितनी होगी बताओ, बोलो बोलो, R होगी, मास कितना बोलो m, मास m है, कैपिटल M लिख दें, उधर क्या लिखा है स्मॉल m लिखा है, स्मॉल m लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एक डिस्क होगी, आधी रोटी होगी, रेडियस कितनी है r, हमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास, क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास। बताओ क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट, एलिमेंट कैसा लोगे, ऐसा, कैसा लेंगे, ऐसा एलिमेंट लेंगे। थोड़ा अच्छा नहीं बना, अब की बार मान लिया अच्छा बना है। ये एक ऐसा एलिमेंट हम लोग यहां पर लेंगे, बोलो समझ आया क्या। ये लिया एलिमेंट, बोले सर आपको कैसे पता लगा कि ऐसा एलिमेंट लेंगे। ये आपको भी पता लगे इसी के लिए मैं ये पूरा डेरिवेशन बता रहा हूं आपको, नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी लिखा सकता हूं, समझ रहे हो। यहां पे पता नहीं लगेगा, जब ऐसा इक्वेशन दोबारा आएगा तब पता लगेगा आपको, समझ रहे हो क्या इस बात। बोले इससे कुछ अलग हटके आ गया तो कुछ आने वाले नहीं है, बस ये मिलते जुलते इधर इन्हीं को घुमाया गया इधर उधर, समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो देखो गौर करना, ये रेडियस कितनी होगी r, कैपिटल R होगी भाई। ये जो एलिमेंट लिया है इसकी ये वाली रेडियस होगी जी स्मॉल r, कितनी होगी स्मॉल r, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी बताओ dr। कोई डाउट हो तो बोल दो, dr। एक बार में इस एलिमेंट को पकड़ के सीधा कर लूं क्या, ये r रेडियस होगी, dr इसकी विड्थ होगी, एलिमेंट को पकड़ के सीधा कर लूं क्या, बोलो क्या कहते हो। एलिमेंट को पकड़ के सीधा कर दिया, बताओ एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r तो पूरे की होती है, 2 पाई r तो किसकी होती है, पूरे की। थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठा करो, ऑनलाइन में कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा तो समझेगा बड़ा गरीब बच्चा है, समझ रहे हो, गलत थोड़ा ना बोलना होता है। तो देखो समझो कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी होगी पाई r, पाई r। विड्थ कितनी है बताओ, बोलो बोलो dr। एरिया कितना हो गया, एरिया रेक्टेंगल बन गया अब तो ये, पाई r डॉट dr। अब देखो गौर करना, इसका एलिमेंट का देखते हैं हम लोग मास, एलिमेंट का क्या देख रहे हैं, मास, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट किससे लिखेंगे, dm से, dm से भाई। पाई r स्क्वायर बाई 2, पाई r स्क्वायर बाई 2, इतने एरिया का मास कितना है m, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो गया m अपॉन पाई r स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट, m अपॉन पाई r स्क्वायर बाई 2, ये वाला हो गया, क्लियर है, ठीक है जी। देखो पाई r स्क्वायर बाई 2 का इतना, तो यूनिट का इतना, तो इतने का कितना, पाई r डॉट dr, इतने का मास कितना 2m अपॉन पाई r स्क्वायर, पाई r डॉट dr, पाई से पाई, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है। तो देखो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास किधर लिखे, इधर ही लिख देगा। इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा बताओ, आप लोग ही बताओ, 2m बाई r स्क्वायर r डॉट dr। बोलो हवा लगी क्या, ये किसका मास हो गया बताओ, एलिमेंट का मास हो गया भाई, किसका मास हो गया, एलिमेंट का मास। अब मुझे एक बात बताओ, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट्स, x सेंट्रो मास कितना होएगा, x सेंट्रो मास, क्या पढ़ेंगे, x सेंट्रो मास। देखो भाई ये तो गड़बड़ हुआ, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ, x सेंट्रो मास।
सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या फॉर्मूला होगा, बताओ फॉर्मूला बताओ। इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला होता है। अभी अभी बताया, देखो मैंने आपको, कहाँ गया, ये रहा। एक्स सेंट्रो मास के लिए ये, वाई सेंट्रो मास के लिए ये, जेड सेंट्रो मास के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है एक्स सेंट्रो मास के लिए। बड़ा ही ध्यान से मुझे सोच के बताओ कि एक्स क्या होता है। एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट। एलिमेंट ये वाला है। अब ये एलिमेंट तो खुद एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। यस और नो? एलिमेंट तो खुद क्या एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। यस और नो? एलिमेंट तो खुद एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एलिमेंट के मास को बताओ, एलिमेंट के मास को कहां सेंट्रलाइज मानोगे? गौर करना, मैं एक बार इस आर को यहां से हटा देता हूं। देखो एक ही बात है, देखो गौर करना कि यहां पर x सेंट्रो मास इक्वल टू इंटीग्रेशन x डॉट डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। x क्या है? एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट। अब ये एलिमेंट तो खुद एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन एलिमेंट कैसा है? रिंग शेप। कैसा है? रिंग शेप है कि नहीं? अब रिंग का सेंट्रो मास अब ये भी आप लोगों ने फाइंड करा 2r/पाई पर। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रिंग शेप एलिमेंट है इसका मास जो डीएम है, इसका मास जो डीएम है उसको कहां सेंट्रलाइज मान सकते हो बताओ? 2r/पाई। 2r में r स्मॉल r है कि कैपिटल R है? तो ये 2r/पाई पर इसको सेंट्रलाइज मान सकते हैं। शायद आपको समझ में आएगी। एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट का क्या फाइंड कर लिया? मास। एलिमेंट का क्या फाइंड कर लिया? मास। कितना आ गया भाई? इतना आ गया। कितना आ गया? इतना आ गया। वो इधर लिख दिया हम लोगों ने। अब एलिमेंट खुद क्या हो गया? एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, रिंग टाइप हो गया। अब रिंग टाइप का क्या कहां पर होता है? 2r/पाई पर। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो 2r/पाई पर। तो यहां पर देखो ये सेंट्रो मास हो गया किसका? एलिमेंट का। तो मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर होगा? 0 पे। भाई यहां पर है सेंट्रो मास, तो एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 0। और ये एक्स क्या है? एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है। एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट है तो बताओ कितना हो गया? 0। तो ये तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? बात करते हैं किसकी? वाई सेंट्रो। इंटीग्रेशन वाई डॉट डीएम, इंटीग्रेशन डीएम। वाई क्या है? एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट। एलिमेंट ये वाला है, इसको यहां सेंट्रलाइज मान रहे हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? कितना हो गया? बोलो बोलो। कोई कंफ्यूजन? डीएम, डीएम क्या है? एलिमेंट का मास। कितना है? 2mr डॉट dr/r स्क्वायर। 2mr डॉट dr/r स्क्वायर। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? डीएम, डीएम का क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन एम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। एम से एम निपटाओ पहले तो, सबसे पहले तो कितना बचेगा बताओ इंटीग्रेशन के बाद? ये तो 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 4/पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डॉट डी आर। और ये इंटीग्रेशन आर कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेकर कैपिटल आर तक। यस और नो? देखो आर ये रहा, बताओ समझ में आ रहा है क्या? yes, तो देखो आर कितना हो जाएगा बताओ? 0 से लेकर कैपिटल आर तक। ये एलिमेंट यहां से लेना स्टार्ट कर सकते हो, यहां तक जा सकते हो, मतलब ये स्मॉल आर जो है वो यहां से लेके यहां तक वेरी कर सकता है। तो देखो वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 4/पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा बोलो? r³/3। तो लिमिट लगाओगे तो भी कितना हो जाएगा? r³/3। आर स्क्वायर से r, तो 4r/3 पाई। तो क्या रिजल्ट आया? देखो रिजल्ट डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। रिजल्ट अपने पास में ये आया कि यदि यूं डिस्क हो, क्या हो? डिस्क हो। ये क्या है? डिस्क है, आधी रोटी है ना,
रेडियस कितनी है r, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बताओ, ये क्या हो गया इसका सेंटर ऑफ मास 4r/3π, 4r/3π पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। आगे बढ़े। देखो ये हम लोगों ने बनाया एक सॉलिड हेमिस्फीयर। क्या बनाया बेटा, एक सॉलिड हेमिस्फीयर हमने बनाया। अरे बोलो समझ में आया क्या या नहीं है? सॉलिड हेमिस्फीयर से मतलब क्या है बताओ? आधी गुलाब जामुन है। क्या है? आधी गुलाब जामुन। समझ रहे हो? रेडियस कितनी है इसकी बताओ? r। सॉलिड है भाई, सॉलिड। हाँ तभी तो गुलाब जामुन है, नहीं तो पानी पतासी बना सकते थे। सेंटर पॉइंट O, सॉलिड गुलाब जामुन हमने बनाई। अब यहां पे भी क्या लेना पड़ेगा हमें? एलिमेंट। क्या लेना पड़ेगा? एलिमेंट। देखो जी ये लिया हमने क्या? एलिमेंट। क्या ले लिया हमने? ये एलिमेंट। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये एक एलिमेंट ले लिया। कितना ऊपर लिया बताओ? y ऊपर ले लिया। कितना ऊपर ले लिया? y। कलर दूसरा चूज करेंगे। देखो ये कितना ऊपर ले लिया बताओ एलिमेंट? y ऊपर एक एलिमेंट ले लिया। कितनी विड्थ का लिया बताओ? dy। देखो ये चीज आप लोग समझने लग गए होंगे अब कि ये y तो ये dy, ये r तो ये dr, ये x तो ये dx, तो ये y तो ये dy। हवा लगी थोड़ी बहुत। ये यहां से y ऊपर एक क्या ले लिया बताओ? एलिमेंट ले लिया। यहां से एलिमेंट ले लिया। इसकी रेडियस कितनी होगी बताओ? x। रेडियस कितनी होगी? बोलो बोलो x। और ये कितना हो जाएगा बताओ? r। मेरे को तो ऐसा लगता है कि r हो जाएगा, तुम्हारे को क्या लगता है? yes, sir। तुम्हारे को भी ऐसा लगता है? yes, sir। चलो फिर मान ली, तुम्हारी बात मान ली। देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये dy हो गया और ये क्या हो गया? r। गुलाब जामुन को, आधी गुलाब जामुन को यूं काटोगे तो क्या बनेगी? चिप्स बनेगी? नो सर, क्यों चिप्स नहीं बनेगी? तो क्या चिप्स आलू की बनती है? देखो अरे गुलाब जामुन को यूं काटोगे, इस प्रकार से यूं काटोगे तो चिप्स बनेगी कि नहीं बनेगी? yes, सर। सोच के तो देखो यार, चिप्स बनेगी। अलग अलग रेडियस की चिप्स बनेगी, ये अलग रेडियस की चिप्स, ये अलग रेडियस की, ये अलग रेडियस की, अलग रेडियस की, अलग रेडियस की, अलग अलग रेडियस की क्या बनेगी? चिप्स बनेगी। ठीक है जी। मास कितना था इसका? m। मुझे एक बात बताओ, 2/3πr³। सॉलिड गुलाब जामुन है। 2/3πr³। 2/3πr³। इतने का मास कितना है? m है। m है। इतने वॉल्यूम का मास m है, तो यूनिट वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? m/2πr³/3। 3 ऊपर चला जाएगा। अपने को चाहिए चिप्स का मास। किसका मास चाहिए? चिप्स का। तो चिप्स के मास के लिए चिप्स का वॉल्यूम चाहिए पहले तो। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू हाइट। चिप्स सिलेंड्रिकल होती है। चिप्स कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। अब एक मतलब लगभग 0 हाइट, मतलब कम, बहुत ही कम हाइट की क्या होती है? सिलेंडर होती है। ठीक है भाई। क्या होती है? चिप्स। हाँ देख ले तू, बहुत कुछ सिखाऊंगा अभी तेरे जीवन यापन के लिए, सारी चीजें सिखाऊंगा तेरे को मैं। कचौरी बनाना, रसगुल्ले। वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल तो आप लोगों ने करे हो, बड़े नीरस से होते हैं ना, वो मजा नहीं आता फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में। एक होम साइंस करके सब्जेक्ट चलता है, उसके प्रैक्टिकल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। एग्जामिनर आते हैं क्या करता है, ले में सबको अलग अलग प्रैक्टिकल दे देता है। होम साइंस जनरली लड़कियां लेती हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर आते सबको अलग अलग प्रैक्टिकल दे देता है अपनी इच्छा अनुसार। तू समोसे बना के दिखाएगी, तू कचौरी बना के दिखाएगी, तू कचौरी बना के दिखाएगी, तू गुलाब जामुन बना के दिखाएगी, तू कोई राजस्थानी मतलब व्यंजन बना के दिखाएगी, तू ये बना के दिखाएगी। और लड़कियां भी टेंशन में रहती हैं कि नमक कहीं कम मिल गया, नमक कहीं कम पड़ गया तो भाई साहब 2 नंबर कट जाएंगे। तो लड़कियां बड़ी सावधानी से टीचर के रहते मजे। 2/3πr³ का मास कितना हो जाएगा? m। तो यूनिट का मास
ये इस तरीके के डायलॉग है ना, मैं बिहाइंड द सीन के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ। मेरे कल वाले डायलॉग सारे हटा लिए वीडियो में से, सारे हटा लिए, लगभग एक दो छोड़े, कल वाले में से 2 छोड़े। फिर क्या होगा, जब थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा तब धीरे धीरे एक एक छोड़ते रहेंगे। हाँ, एक एक बम छोड़ते रहेंगे, मतलब धीरे धीरे एक एक निकाले। तो 2/3 पाई आर क्यूब का कितना 1m, तो 1 का कितना हो जाएगा, यूनिट का कितना हो जाएगा, इतना। अब चाहिए कितने का अपने को, इस डिस्क का। बताओ डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πx² डिस्क अपने आप में सिलेंड्रिकल होती है, डिस्क शेप एलिमेंट है, डिस्क शेप एलिमेंट है। तो इस डिस्क शेप एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πx².dy। तो कितना हो गया बताओ, 3m/2πr³ πx².dy, पाई से पाई। तो ये कितना हो गया, 3mx².dy/2r³। ये dm हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एक्स सेंटर ऑफ मास। क्या फाइंड करें भाई, एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होएगा बताओ, x.dm। अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, कितना हो जाएगा। देखो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट तो खुद अपने आप में क्या है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो मास dm है, ये जो एलिमेंट है, ये जो येलो कलर से ले रखा है, ये डिस्क शेप एलिमेंट है। गुलाब जामुन को काटा गया है, तो गुलाब जामुन की क्या बनी, चिप्स बनी, चिप्स बनी है। तो टेंशन मत जाना, ब्राह्मणों को खाने से वैसे बहुत ज्यादा लगा होता है वास्तव में। ब्राह्मण आदमी को मारना हो ना, हत्या करनी हो ब्राह्मण की, तो लठ मारने की आवश्यकता नहीं है। उसमें पास में बैठ के अच्छा खाना खाओ और उसको ये मत पूछो कि भाई तू भी खा रहा है क्या। भाई किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और नहीं आएगी कि मरा कैसे। ब्राह्मणों को खाने से बहुत लगा होता है ना, खाने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया क्या खा के मरा। उसको ये नहीं पता बेचारा, इसको इसलिए मर गया कि इसको खाने। तो देखो एक्स, देखो ये जो एलिमेंट है, ये क्या है बेटा, जो एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट जो है, इसका मास, ये खुद एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो इसका मास बताओ यहां सेंट्रलाइज होगा कि नहीं होगा, यहां सेंट्रलाइज होगा। तो बताओ एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 0। एलिमेंट का पूरा मास यहां सेंट्रलाइज, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 0। तो ये कितना हो गया, 0। फिर देखो वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास तो इंटीग्रेशन y.dm और इंटीग्रेशन dm। बोलो भाई समझ में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन y, बताओ y क्या है, एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट, एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट y है, तो y का क्या लिख दिया, y। dm बोलो, dm 3mx².dy/2r³, 3mx².dy/। कोई डाउट हो तो बोल दो। dm उठा के वहां पे चिपका दिया, और नीचे वाले dm का तो m कर दो, और क्या है। तो m से m क्या हो गया, निपट गया भाई। कितना हो गया, 3/2r³, 3/2r³ बार हो गया। इंटीग्रेशन x²y.dy, ये हो गया कि नहीं हो गया। ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये एलिमेंट अलग अलग जगह पे यूं लेंगे तो x और y दोनों चेंज होंगे कि नहीं होंगे। यूं एलिमेंट लेंगे यहाँ पर कहीं पर भी, तो x और y दोनों चेंज होंगे। तो दोनों यहाँ पर वेरिएबल है कि नहीं, दोनों वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल हैंडल करना तो मुश्किल होएगा अपने लिए। तो इनको किसी भी एक को उड़ाओ, किसी भी एक को उड़ाओ, वेरी सिंपल। ये क्या है x, ये क्या है y, क्या हो जाएगा, x² + y² = r²। तो x² क्या हो गया बताओ, r² - y²। बोलो कोई डाउट। तो देखो क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2r³ इंटीग्रेशन x², बोलो r² - y²y.dy। को डाउट, कितना हो जाएगा, 3/2r³ r²y - y³ .dy 0 से लेकर r तक। y देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर r तक। तो y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/2r³।
देखो जो चीज 10 मिनट में हो सकती है उसको अपन किस में कर रहे हैं, 1.5 घंटे में कर रहे हैं। फायदा उठाइएगा इस चीज का, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 3/2r³ कितना हो जाएगा, r² y। तो r² का तो क्या हो गया r², y का y के रेस्पेक्ट में y²/2 माइनस y⁴/4 0 से r तक, 0 से r तक। तो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ 3/2r³ इसकी जगह पूरे की जगह r लिख दो यहाँ पे। तो ये r⁴/2 माइनस r⁴/4 क्या बचेगा, r⁴/4 बचेगा। समझ रहे हो क्या, r⁴/4 r³ से r उड़ गया, कितना हो गया 3r/8। तो देखो क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ध्यान देना। रिजल्ट आया कि आधी गुलाब जामुन हो, आधी गुलाब जामुन हो तो क्या खुद ही खा जानी चाहिए, ये क्या हो आधी गुलाब जामुन। हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, क्या है सॉलिड हेमिस्फीयर है। रेडियस कितनी है बताओ r है, ये पॉइंट O, यहां से कितनी हाइट पर बताओ 3r/8 हाइट पर, यहां पर सेंटर ऑफ मास होएगा। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर तो हो गया ना, ये होलो हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर क्या है, होल, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर। मास कितना है बोलो m, रेडियस कितनी है r, होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर का एग्जांपल बताओ, फुटबॉल की आधी, पूरी फुटबॉल है, फुटबॉल का क्या आधी, पता सा हेमिस्फीयर नहीं होता, पता सा हेमिस्फीयर नहीं होता। फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल तो जानते हो क्या है, टेनिस बॉल है, उसको क्या कर दिया आधा काट लिया, तो वो क्या है अपने आप में एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर है, होलो 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 हेमिस्फीयर है, बना है भाई होलो हेमिस्फीयर। ये क्या होगी बताओ, एक होलो हेमिस्फीयर। समझ गए क्या, मतलब पिछले बार वाले की तरह नहीं है। ये क्या है बताओ, होलो है, समझ में आई बात। ये पॉइंट क्या हो गया O, रेडियस कितनी होगी बताओ r। सिचुएशन तो समझ में आ रही है क्या, होलो हेमिस्फीयर। मास कितना बोलो m, क्या लेना पड़ेगा फिर से हमें, एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये क्या ले लिया हमने, एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट ले लिया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे सिर्फ इतना बताओ आप लोग कि ये जो एलिमेंट है क्या ये चिप्स है, ये चिप्स नहीं है, ये क्या है रिंग शेप है, होलो बॉल है, उसका आधा पार्ट है, उस पे क्या लिया है एक एलिमेंट। तो ये कैसा एलिमेंट है, ये है रिंग शेप एलिमेंट। कैसा है भाई, रिंग शेप एलिमेंट। नो डाउट, रिंग शेप एलिमेंट। देखो इधर से देखो, यहां से मिलाओ इसको, यूं मिला दिया, और इधर से भी इसको यूं मिला दो, ठीक है भाई। ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा d थीटा। अरे बोलो बोलो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा d थीटा। क्लियर है भाई, ये एंगल थीटा तो ये d थीटा। तो ये वाला आर्क कितना हो जाएगा, आर्क इक्वल टू क्या होता है बताओ, एंगल इंटू रेडियस होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर देखेंगे तो रेडियस तो कितनी होगी बताओ, आर ही है, ये आर है तो ये भी आर होगी। तो इस आर्क को यदि हमने देखा तो ये रेडियस तो कितनी होगी आर, और एंगल कितना सस्टेन कर रहा है इतना, ये जो इतना सा आर्क है एंगल कितना सस्टेन कर रहा है डी थीटा, तो आर डी थीटा। क्लियर है बेटा, आर्क हो गया इतना, समझ में आएगा। अब देखो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आर है, ये वाला थीटा है, ये थीटा तो बताओ ये थीटा हो गया कि नहीं हो गया, पहले तो मुझे ये बताओ। थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा
आर साइन थीटा। और ये आर है, ये आर, तो थीटा की तरफ वाला क्या हो जाएगा? बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो। ये तो क्या हो गया? आर साइन थीटा, और ये क्या हो गया? आर कोस थीटा। क्लियर है बेटा? एक बार बताओ, एलिमेंट को पकड़ के सीधा कर लेंगे? बोलो बोलो, एलिमेंट को पकड़ के सीधा कर लेंगे? बोलो। ये जो एलिमेंट रिंग शेप एलिमेंट है कि नहीं है? इसको पकड़ के कर लिया हमने सीधा। बताओ लेंथ कितनी होगी? सरकमफेरेंस के इक्वल? कितने के इक्वल? सरकमफेरेंस के इक्वल। तो 2 पाई आर होएगी वैसे, लेकिन आर क्या है बताओ? आर कोस थीटा। तो ये आर कोस थीटा, ये तो क्या होगी बताओ? इसकी लेंथ। किसकी? एलिमेंट की। एलिमेंट को पकड़ के सीधा कर लिया, खोल लिया उसको, यूं पूरा जो यूं था उसको पकड़ के सीधा कर लिया। और इसकी ये वाली विड्थ कितनी है बताओ? आर डी थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। पक्की बात है? ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ध्यान देना, समझिएगा, गौर करना कि यहां पर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वॉल्यूम में है कि सरफेस पर है? सरफेस पर। पूरा सरफेस एरिया कितना होता है? पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर का मास कितना बोलो? एम। यस और नो? तो यूनिट का मास कितना? एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अपने को कितने का चाहिए? एलिमेंट का। किसका चाहिए? एलिमेंट का। एलिमेंट का एरिया कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा डॉट डी थीटा। एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो, समझ में आएगा? क्या समझ में आया कि पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आधा एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर एरिया का एम, तो यूनिट का एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस एलिमेंट का एलिमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एम अपॉन कितना हो जाएगा? एम कोस थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो। ये क्या हो गया? मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट। क्लियर है बेटा? ये जो एलिमेंट है इसके मास को आप यहां सेंट्रलाइज मान सकते हो कि नहीं मान सकते? सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बताओ? एक्स सेंट्रो मास। क्या फाइंड करेंगे बोलो? एक्स सेंट्रो मास। क्या होएगा? इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एम इंटीग्रेशन डी एम। कितना हो गया? 0। क्योंकि एलिमेंट का खुद का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। एलिमेंट के मास को यहां सेंट्रलाइज मानेंगे? खुद का एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो इसको तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। वाई सेंट्रो मास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वाई डॉट डी एम इंटीग्रेशन डी एम। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। ठीक है जी, देखो डीएम का तो क्या हो गया नीचे? एम इंटीग्रेशन वाई। वाई क्या है? एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट। वाई क्या है बताओ? एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट। यस और नो? कितनी हो जाएगी बताओ? कितना हो जाएगा बताओ? बताओ। आर साइन थीटा। समझ रहे हो क्या? देखो एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। डीएम क्या है? एलिमेंट का मास एम कोस थीटा डॉट डी थीटा। तो ये एम कोस थीटा डॉट डी थीटा। कोई डाउट? एम से एम निपटा दो। बायोलॉजी वालों 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है बताओ? साइन 2 थीटा। समझ रहे हो क्या? तो देखो वाई सेंट्रो मास, आर तो बाहर ले ले, आर ले लिया बाहर की ओर। इंटीग्रेशन साइन थीटा कोस थीटा, इसे क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो डॉट डी थीटा। भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2। लिमिट लगाओ, थीटा कहां से कहां तक?
0 से 180 या 0 से 90? 0 से 90। गौर करो, यहां से एलिमेंट ऊपर यूं लेते जाओगे, यहां तक पहुंचोगे, तो यहां तक पहुंचोगे तब तक इधर वाला तो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। ये एलिमेंट ऊपर लेते जाओ तो इधर वाला पोर्शन तो ऑटोमेटिकली कवर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? ये पूरा रिंग शेप एलिमेंट है यूं। तो यहाँ पे एलिमेंट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ यूं लेते जाओगे तो इधर वाला तो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। तो इसका मतलब 0 से कहां तक करना पड़ेगा? 90। 0 से 90 तक कर दो भाई। कोई डाउट हो तो बोलो। इस 2 को तो ले लो बाहर की हो, r/2 sin 2 थीटा का क्या होएगा? माइनस cos 2 θ/2। साइन का माइनस कोस होता है। आगे वाली टर्म ऐसी की ऐसी, आगे वाली टर्म में जो कांस्टेंट होता है वो अपोन में। कहां से कहां तक बताओ? 0 से 90। ये कर दो r/4 भाई। 2 को बाहर ले लो। इसी थीटा की जगह पहले लोअर लिमिट कर दो माइनस करके अपर लिमिट। वैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लेकिन अंदर वाली टर्म किसकी है? माइनस की। तो कोस थीटा की जगह 0 लिखोगे तो 0 हो गया, माइनस थीटा की जगह 90 लिखोगे तो 180। कोस 0 1, कोस 180 माइनस माइनस प्लस, ऊपर कितना हो गया? 2, 2 से 4 कितना बच गया? r/2। तो बताओ रिजल्ट क्या आया? देखो ये क्या है बताओ? होलो हेमीस्फेयर। रेडियस कितनी है बताओ? r। पॉइंट क्या हो गया? o। सेंट्रोमास कहाँ हो गया? यहाँ पर। कितने पर? r/2 पर। कोई डाउट हो तो बोलो। आज की क्लास में 4 ही डेरिवेशन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोमास ऑफ होलो कोन एंड सॉलिड कोन। यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट में पूछे जाते हैं। 2015 में IIT मेंस में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें होलो कोन या सॉलिड कोन का सेंट्रोमास पूछा जा रहा था और उसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताने थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि ये जो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे बताई जा रहे हैं, रिजल्ट इसीलिए लिख रहा हूँ अलग से कि आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए और डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। डेरिवेशन इसलिए नहीं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन इससे कोई तगड़े वाला कुछ सोल्व कर दोगे, ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा। पूरी फिजिक्स में आपकी एलिमेंट लेने की, एलिमेंट को हैंडल करने की, इंटीग्रेशन करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इंटीग्रेशन को यूज करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।